चंबा की प्राचीन कला चंबा रुमाल के क्षेत्र में कार्य कर रही पद्मश्री ललिता वकील वर्ष 1971 से चंबा की युवतियों को भी इस कला के साथ जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। उनके द्वारा सिखाई गई कई युवतियां भी चंबा रुमाल के क्षेत्र में देश विदेश में नाम कमा रही है। पद्मश्री ललिता वकील द्वारा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ युवतियों को चंबा रुमाल की बारीकियों को सिखाया जा रहा है। अपनी उपलब्धियों बारे जानकारी देते हुए पद्मश्री ललिता वकील ने कहा कि अपने परिवार के सहयोग से आज वह इस मुकाम पर पहुंच पाई है और आज वह चंबा की युवतियों को भी इस कला की बारीकियों को सिखा रही है ताकि चंबा की इस कला को युवा पीढ़ी तक भी पहुंचाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी सिखाई युवतियां इस कला के माध्यम से चंबा रुमाल बना अपना स्वरोजगार भी चला रही है। मैं ललिता वकील आपको नमस्कार करती हूँ सबको। तो ये जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं ना, मैंने ये काम बड़े पहले शुरू किया था। जब मैं छोटी थी, मतलब 71 की बात है, तभी से शुरू किया था मैंने ना। क्योंकि उस वक्त जो मैंने देखा, इतनी गरीबी थी, बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, लेडीज़ कुछ कर नहीं रही हैं, फ्री में बैठती हैं ऐसे। तो मुझे चंबा रुमाल का बहुत अच्छा वो लगता था, इसका जो थीम है इसका। मुझे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ था, शुरू से ही बहुत शौक़ था इसका। तो जब मेरी मैरिज हुई तो जैसे मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया इस चीज़ के। बोलते, बच्चा ऐसा है, तुझमें कला है तो तू ऐसा कर, तू ना बच्चों को सिखा ये चीज़ ताकि इनके आगे काम आए। तो अच्छे घर की बहू थी, तो जैसे रंग महल में तो कोई अपने बच्चे भेजना पसंद नहीं करते थे उस टाइम पर, मैं सीधी सी बात बोलूँ तो मैंने क्या किया कि मैं घर घर से बच्चे लाती थी और अपने इधर घर में ना उनको पेरेंट्स भी उनके बच्चियों को या लेडीज़ को जो थी उनको भेज देते थे, क्योंकि सब बोलते थे नहीं ये घर में है इनका। तो मैं उनको अपने घर पे ही सिखाती थी। उनको जैसे कपड़ा लेना, सुई, धागा, कपड़ा सब मैं अपना देती थी। इतना ज़्यादा खर्चा तो इसमें नहीं आता, पर जो भी छोटा मोटा आता था वो मैं देती थी इनको सबको, और वहीं से कराती थी। जैसे मेरे साथ जुड़े थे देव बड़ोत्रा जी थे, मेरे हस्बैंड थे, तो ये ड्राइंग वगैरह करते थे। इनके देव जो बड़ोत्रा, इनके चाचा जी थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ के भाई जो थे वो भी देखते थे, वो भी आर्टिस्ट थे। तो सारी इकट्ठी जो फैमिली तो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो उनको ये होता था कि नहीं देख, उन्होंने ऐसा बोला था कि देखो बाग मास्टर, तू ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस काम के लिए हम सब तेरे को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ज़रूर चेक करना मेरा, जो मैं बनाती थी देखती थी, सब ने चेक करना मेरा ना कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि मदर इन लॉ ने कि ऐसा करो, आप घर घर से जो लाते हो उनको सिखाओ इधर। तो मैं उन्हीं से ये शुरू किया था मैंने। फिर मैं क्या करती थी, जैसे 25-30 बच्चे इकट्ठे हो गए तो मैं जैसे डिप्टी कमिश्नर के पास जाती थी। उस टाइम पर GMI इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऊपर रंग महल में ही होता था, तो उनसे स्पॉन्सर करवाती थी बच्चों को, ताकि इन बच्चों को जो सीखने आती हैं 15 या 20 रुपये पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिलता था। तो उनके लिए ये भी उस टाइम पर बड़ा होता था। देखो उस टाइम पर 240 ग्राम गोल्ड आता था, 240 रुपये का, 240 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड आता था। तो आप सोचो कितना गरीब वो था, टाइम था वैसा। तो मैंने उसी से शुरू किया था। तो उनको स्पॉन्सर कराना, धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी बच्चों को, आज आप मैं वही बोल देती हूँ, देखो ना, हज़ारों बच्चे सिखाए मैंने चंबा रुमाल के लिए। जो एम्ब्रॉयडरी है 10 से 4 बजे का टाइम देती थी, जैसे पहले 5 बजे का टाइम देती थी उनको। इस बीच मैंने देखो नई नई जो ये रोज़गार योजना चली थी वो चलाई मैंने। इधर से जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो वो होता था, ये सेंटर चलते थे, वो बच्चों को मैं लेके आती थी। उसमें बच्चों को मैंने सिलाई भी सिखाई, बीच बीच में लड़कों को सिलाई का भी लिया मैंने, तो उनको मशीन ने दिलाई, किसी को कुछ किया। मतलब जितने भी सारे बच्चे उम्मीद लेके आते थे तो उनको मैं जैसे कुछ ना कुछ करके दिखाती थी, मतलब करके सिखा। जैसे कुछ बच्चे अनपढ़ थे तो उनको क्या करना पड़ता था, हाथ जैसे सिलाई सिखाने, तो उसे ये जो होते हैं ना, ये ग्रिट के हिसाब से उनको वो नाप दिखाती थी मैं, तो ताकि वो भी कुछ करें। तो बच्चों ने ना जितने अच्छे से सीखा, और बहुत अच्छे बच्चे निकले कुछ, जिन्होंने ये काम आगे चलकर अपना बढ़ावा किया। जैसे ले लेते हैं सभी, चंबा रुमाल तो काफ़ी चलता है, एक एक रुमाल तो सभी ले लेते हैं, 2000 का, 3000 का, 10,000 का, जितना जो है आजकल तो काफ़ी वो हो रहा है। देखो जितना आप क्वालिटी वर्क करोगे तो उसमें जितनी जान डालेगी उसी के हिसाब से वो बिकेगा जी। तो इस हिसाब से मैंने ये सारा जो सेंटर थे ना वो शुरू किए। आज भी आ रही हैं देखो, पर आज मैंने टाइम कम कर दिया है। पहले मैं 11 बजे से लेके मैं ना ये
4 बजे का टाइम कर दिया, 10 साढ़े 10 या 11 बजे, 4 बजे का नहीं करती, 3 बजे का टाइम कर दिया। थोड़ा थक जाती हूँ थोड़ा सा, पर अब भी बच्चे आते हैं। देखिए चेंजिंग तो मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है जी, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि वो काम तो मैं जो रूटीन में कर रही हूँ वो तो मैं पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ, वो मैंने छोड़ा नहीं है। वो जो काम है जैसे किसी की हेल्प करना या किसी को इनको सिखाना, वो काम नहीं छोड़ा मैंने। क्या लगता है आपका दायरा भी बढ़ा है मैडम जी इससे? हाँ होता है, दायरा तो बढ़ता ही है नेचुरली, सभी जानते पहचानते हैं, इतना ज़्यादा मतलब पहचानते हैं। अब देखो पद्मश्री मिलने से तो बहुत सारी पहचान हो गई, बहुत सारे लोग पहचानने लगे हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, फ़ोन करते हैं किसी काम के लिए, कुछ ना कुछ तो चला ही रहता है, कुछ ना। तो चंबा जो रुमाल है, चंबा कढ़ाई है, उसको पद्मश्री मिलने के बाद आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा मिला? देखिए ये बात है ना, फेमस हुआ काफ़ी चंबा रुमाल, और जितने भी बच्चे मेरे पास नहीं और लोगों के पास भी हैं बच्चे जो सिखा रही हैं, जिनको मिला है ये वो, उनको भी तो इस चीज़ का देखो बढ़ावा मिला है ना, वो उनको भी तो रोज़गार ज़्यादा मिला है ना कुछ थोड़ा सा, क्योंकि जितना ये फैला है उतना सारा काम अकेले मैं ही नहीं कर सकती ना, और होता भी नहीं है इतना। तो जो लोग सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी भी तो प्रगति हुई है ना, उनको भी तो इसका चीज़ का बेनिफिट मिला है, सबको मिला है जी, मुझे ही नहीं सबको मिला है बेनिफिट इस चीज़ का। अभी कितने लड़कियां आपसे सीख रही हैं? कम से कम 20-25 लड़की हैं, जो मतलब आज तो मेरे ख्याल से 10-15 लड़के, कभी 20 हो जाती हैं, कभी 25 हो जाती हैं, कभी 5 ही आती हैं, डेली आती हैं सीखने के लिए लड़कियाँ।